डर बरकरार है। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। वैसे तो संसार में बहुत सी जगहें सुनसान और वीरान हैं जहाँ पर लोगों का जाना सख्त मना है। कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर पहले लोग हंसी खुशी रहते थे, अब वहाँ भूतों और प्रेतों का अड्डा बन चुका है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पर पढ़ने लिखने का स्थान हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह सुनसान और वीरान पड़ा है। यह कहानी उत्तराखंड के एक कॉलेज की है जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और अच्छे खासे डॉक्टर बनकर निकलते थे और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में प्लेसमेंट भी होता था। मैं भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। मेरा नाम मनु सिंह है। आज मैं एम्स में न्यूरोलॉजी का डॉक्टर हूँ। अब चलते हैं उस समय जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन उस कॉलेज में एक लड़की की डेड बॉडी लाई जाती है। वैसे तो उस कॉलेज के बेसमेंट में एक कमरे में कई डेड बॉडी थी। उस लड़की की डेड बॉडी भी उसी कमरे में लाई गई थी और कुछ बच्चे उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए। उसमें से मैं भी एक था। जैसे ही हम सब ने डेड बॉडी को खोला, वैसे ही धड़ाम से आवाज़ आई और छत में दरारें पड़ गईं। तभी हम सब तुरंत बेसमेंट से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो बेसमेंट के ऊपर एक दीवार बनी हुई थी जिसके गिरने से ही आवाज़ हुई थी और छत में दरारें पड़ गए थे। दीवार गिरने की वजह से कॉलेज में कोहराम मच गया था और सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे थे कि कहीं ये कॉलेज न गिर जाए। और वैसे भी कई साल से इसमें मरम्मत नहीं हुई है। बच्चों ने स्कूल के मैनेजर से जाके बोला और बच्चों के सहमत से टीचर ने 10 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी, क्योंकि 10 दिन तक स्कूल की मरम्मत हो जाती। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन मैं घर नहीं गया था क्योंकि मेरा घर बहुत ही दूर था। आने जाने में 6 दिन लग जाते थे। मैं कॉलेज के सामने एक रूम में रहता था। इधर दूसरे दिन स्कूल की मरम्मत करना शुरू कर दिए थे। 7 दिन तक मरम्मत करने के बाद 8वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सभी मजदूर और मिस्त्री सभी उस कॉलेज को छोड़कर भाग गए थे। दरअसल ऐसा हुआ था, जब मजदूर और मिस्त्री नीचे बेसमेंट में मरम्मत करने के लिए गए तो वहाँ पर लड़की की डेड बॉडी जो उस दिन आई थी जब दीवार गिरी थी, वही बॉडी नीचे जिंदा घूम रही थी। उसका फेस बहुत ही डरावना था और वहाँ पर रखी सारी बॉडी के ऊपर से ढका कपड़ा हट गया था। ये सब देखकर वहाँ से मजदूर और मिस्त्री भाग निकले। जब ये बात मैनेजर को पता चलती है, तब जाके देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर जैसे तैसे करके दूसरे मिस्त्री को बुलाया गया और वहाँ जब मरम्मत करने गया तो इसके साथ वही हुआ जो पहले मिस्त्री वालों के साथ हुआ था। वही डेड बॉडी उस कमरे में घूम रही थी। इस तरह कई मिस्त्री आए, लेकिन सभी मरम्मत करने से मना कर देते थे। जितने भी मजदूर और मिस्त्री बुलाए गए थे, वो सब इस कॉलेज को भूतिया कॉलेज कहकर प्रचार करने लगे। ये बात न्यूज़पेपर में भी आ गई थी। कॉलेज में बिना मरम्मत किए हुए 10 दिन बाद खोला गया और बच्चे आने शुरू हो गए। लेकिन आए दिन बच्चों के साथ कुछ न कुछ अजीब चीज़ें घट जाती थी और कई बच्चों की तो मृत्यु भी हो गई थी। मृत्यु की वजह से सरकार ने कॉलेज को बंद कर दिया। कई साल बीत गए। कई सालों में कॉलेज को कोई भी देखने नहीं आया। कई साल बाद कॉलेज एकदम खंडहर में बदल गया था और यह कॉलेज नहीं रहा। अब यहाँ पर दारू और चोरों का अड्डा बन गया था। एक दिन जब कॉलेज का मालिक अपने कॉलेज को देखने आया तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक समय पर वह कॉलेज एक मंदिर के समान था। आज दारुओं का अड्डा बन गया। ये सब उसे देखा नहीं गया। तभी वह एक व्यक्ति को रात में कॉलेज का देखभाल करने के लिए रखा और 15,000 रुपये सैलरी देने के लिए बोला। मालिक फिर से अपने शहर लौट गया
और वह व्यक्ति रात में कॉलेज का देखभाल करने के लिए कॉलेज के बाहर एक कुर्सी डालकर बैठ गया। फिर वह व्यक्ति 3 दिनों में ही कॉलेज का देखभाल करने के लिए मना कर दिया। आखिर उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए मैं उस व्यक्ति के पास, तब उसने पूरी दास्तान बताई, जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जब पहली रात कॉलेज के बाहर बैठा तो उसी रात तकरीबन 10 बजे मुझे अंदर से आवाज़ें आईं, तो मुझे लगा कि शायद कोई अंदर दारू पीने वाले बातें कर रहे हैं। मैं अपनी टॉर्च को लेकर गया और वहाँ लाइट लगाया। लाइट लगा के देखा तो कुछ भी नहीं था, बस हर तरफ जाले ही जाले दिखाई दे रहे थे। मैं फिर वापस लौट आया और फिर से तकरीबन रात के 12 बजे मुझे कोई अंदर से बुला रही थी। मैं बिना डरे उसके अंदर गया और इधर उधर टॉर्च लगाया, लेकिन फिर से हमें कुछ नहीं दिखा। फिर आके मैं बैठ गया। फिर मुझे 3 बजे लड़ने झगड़ने की आवाज़ आई। मैं तुरंत कॉलेज के अंदर गया। मुझे केवल एक काली बिल्ली दिखी, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी थी। कुछ देर मेरे सामने खड़ी थी, फिर वह अंदर बेसमेंट की ओर भाग गई। मैं वापस लौट आया, आके फिर से बैठ गया था। दूसरी रात भी मेरे साथ सेम चीज़ें हुई। तीसरी रात इतनी खतरनाक मेरे लिए साबित हुई कि मैं अब उठ बैठ नहीं सकता। तीसरी रात में मैं बिल्ली के पीछे पीछे बेसमेंट की ओर गया। वहाँ अंदर जो देखा, अभी भी बताने से मुझे डर लग रहा। अंदर एक लड़की, जिसके खुले लंबे बाल थे, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी थी और लंबे लंबे नाखून थे। ये देखकर मैं वहाँ से भागना चाहा, लेकिन मैं भाग नहीं। मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने पकड़ लिया था। मेरे पास धीमे धीमे आई और मेरे पीछे की ओर गई। मेरे रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी। हड्डी की टूटने की वजह से मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया और वहीं लड़की मेरे सामने नाच रही थी। कुछ देर तक मैंने देखा, फिर मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था।